और मुझे संदीप सजर जी की वो कविता याद आ गई कि लाडली मटक चली स्कूल, तो हमें तो पीट पीट के भेजते थे क्योंकि हम डांट पे बैठते थे। आपको कुर्सियां मिली इसलिए आप मटक मटक किया, ये अंतर है। और एक और बात मैं उप प्रधानाचार्य जी आपकी उपस्थिति में कहना चाहता हूं कि ये जो सभागार है जहां ये कवि सम्मेलन हो रहा है, हम पूरे देश में जाते हैं लेकिन मैंने कोई ऑडिटोरियम भी इतना सुंदर नहीं देखा जितना सुंदर आपने अपने स्कूल के साथ बनाया। अगर हमारे समय में इतना सुंदर सभागार होता तो हम घर नहीं जाते, फिर हम स्कूल में ही रहते थे। इतना अच्छा माहौल आपको मिला हुआ है। तो मैं कुछ अभी मंजू जी कह रही थी कि स्वीट डिश बता रही थी अपने आप को, मैं स्वीट डिश हूँ और आप सब जानते हैं स्वीट डिश ज़्यादा खाओगे तो फिर मोटे हो जाओगे, हो जाते हैं ना। और एक चीज़ और भी है, आप एक हफ्ते तक बिना स्वीट डिश के तो रह सकते हो लेकिन बिना खाने के नहीं रह सकते। तो स्वीट डिश का अपना महत्व है और भोजन का अपना महत्व है, सबका अपना अपना महत्व है। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, एक कवि अपने जीवन में क्या चाहता है। स्वागत है। क्योंकि मुझे पता लगा कि संदीप भाई ने यहाँ कवित्री सम्मेलन किया और हमारी बच्चियों ने उनमें बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया उस कविता पाठ में। एक बार वो बच्चियां अपना हाथ खड़ा करें जिन्होंने कविता पाठ में हिस्सा लिया था, जिन्होंने कविताएं पढ़ी थी। खड़े हो जाए एक बार। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और ये आपको बहुत सौभाग्य है आप सबका कि आपको संदीप सजर जी जैसे अध्यापक मिले, हमारे छोटे भाई। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं आप सबके लिए जो खड़े, बैठ जाओ। कि कवि अपने जीवन में क्या चाहता है कि पथ प्रदर्शक बनी युगों से है कलम की धार ही। क्या बात। पथ प्रदर्शक बनी युगों से है कलम की धार ही, सार्थक हो जिंदगी बेशक जिए दिन 4 ही, और मोक्ष हम पाए ना पाए चाहते केवल यही, जन्म भारत में मिले हम कवि बने हर बार ही। क्या बात। और हिंदी अकादमी का मैं विशेष आभार व्यक्त करता हूँ। राम निवास जी हमारे मित्र भी हैं और हिंदी अकादमी के माध्यम से हिंदी की सेवा भी कर रहे हैं। मैं उनको भी बहुत प्रणाम करते हुए धन्यवाद देता हूँ कि हिंदी अकादमी ने हमें यहाँ एक अवसर दिया आपके बीच में आने का। तो मैं बताना चाहता हूँ कि कविता क्या है। कविता एक आयुर्वेदिक औषधि है। कविता एक आयुर्वेदिक औषधि है, जितनी पुरानी उतनी ही गुणवती कहलाएगी। अरे अंग्रेजी की दवा नहीं जो एक्सपायर हो जाएगी। आप तो जादूगर के साथ डॉक्टर भी निकले। और देखो आप बड़े मन से सुन रहे हो। मैं पहले कुछ पंक्तियां पढ़ना चाहता हूँ। इस पखवाड़े के लिए पखवाड़ा मनाते हैं, 15 दिन हम हिंदी का प्रयोग करते हैं। साल में 365 दिन होते हैं। हिंदी हमारी राजभाषा है। 54 करोड़ लोग भारत में हिंदी बोलते हैं और हिंदी विश्व में बोली जाने वाली तीसरी सबसे बड़ी भाषा है। और सबसे बड़ी बात कि आज विश्व में 12 करोड़ लोग हिंदी सीख रहे हैं। क्या बात है। वाह 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 वाह। तो मैं मानता हूं कि पखवाड़े की जरूरत नहीं, इसको पूरे साल मनाना चाहिए। तब मैंने कुछ पंक्तियां लिखी, वो पंक्तियां आपको सौंपता हूं कि बीत गया लो साल पुराना हिंदी का पखवाड़ा आया। बीत गया लो साल पुराना हिंदी का पखवाड़ा आया, अपनी भाषा अपनाएंगे सबने मिलकर शोर मचाया। हिंदी भुला रहे अंग्रेजी अपने मन पर लादी है, और भाषा की जब रही गुलामी फिर कैसी आजादी है। भाषा की फिर कैसी आजादी। पराधीनता की जंजीरें सही अर्थ में तोड़ दिखाओ, पखवाड़े से कुछ ना होगा उत्सव पूरे वर्ष मनाओ। पखवाड़े से पूरे वर्ष कवि सम्मेलन भी करो। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो आप हिंदी अकादमी से पूछो, देंगे कि नहीं। और इसलिए मैं बात कहना चाहता हूँ क्योंकि 1947 में हम आजाद तो हो गए, लेकिन क्या हम पूर्ण रूप से आजाद हो पाए? आज भी हमारी सुप्रीम कोर्ट की भाषा अंग्रेजी है। एक वकील अंग्रेजी में कुछ कुछ बोलता है
दूसरा वकील अंग्रेजी में कुछ कुछ बोलता है, जज अंग्रेजी में कुछ बोलता है, अपना फैसला लिख देता है, पुलिस हमें पकड़ के ले जाती है, जिसका केस है उसे कुछ पता ही नहीं क्योंकि वहाँ इंग्लिश है। तब मैं कहता हूँ कि ना जाने भारत में अपने हिंदी नवसंवत कब आता है। क्या बात। बहुत कम लोग हैं जिन्हें पता होता है कि हिंदी का नवसंवत कब प्रारंभ होता है, शायद आपको भी नहीं पता होगा, लेकिन 1 जनवरी नया साल प्रारंभ होता है, तब हम कितने धूमधाम से मनाते हैं। तब मुझे पंक्तियां लिखनी पड़ी कि ना जाने भारत में अपने हिंदी नवसंवत कब आता, कितने हैं अनजान की हमको यह पता भी चल नहीं पाता, 1 जनवरी की तैयारी हफ्तों पहले हो जाती है, इसीलिए तो हिंदी अपने देश में खुद ही खो जाती है, अपने देश में खुद ही खो जाती है। हिंदी को अपना करके तुम स्वाभिमान से शीश उठाओ, पखवाड़े से कुछ ना होगा, उत्सव पूरे वर्ष मनाओ, पखवाड़े से कुछ ना होगा, उत्सव पूरे वर्ष मनाओ। 12 बंद की कविता है, लेकिन अंतिम बंद पढ़कर मैं इस कविता का समापन करता हूँ कि हिंदी है गागर में सागर, जोश नया एक भर देती है। हिंदी है गागर में सागर, जोश नया एक भर देती है। हिंदी में शक्ति है इतनी, विश्व को अमृत कर देती है। दुनिया में जब पैदा होकर बालक धरती पर आता है, सबसे पहले हिंदी में ही वो माँ कहकर तुतलाता है। हिंदी अपनी भारत माता, सब मिल श्रद्धा सुमन चढ़ाओ, और पखवाड़े से कुछ ना होगा, उत्सव पूरे वर्ष मनाओ, पखवाड़े से कुछ ना होगा, उत्सव पूरे वर्ष मनाओ। और मैं देख रहा हूँ कि जब हमारे शैल भदावरी जी हास्य की फुलझड़ी बखेर रहे थे, तो कितने मन से आप लोग हास्य को सुन रहे थे। तो मुझे लगता है कि हास्य की उस कमी को मैं थोड़ा सा पूरा कर दूं, आपके फोटो पर मैं मुस्कान लाने का प्रयास करता हूँ। देखो, हमारे देश में अरबी खाई जाती है, बोली नहीं जाती। हमारे देश में अरबी खाई जाती है, बोली नहीं जाती। हमारे देश में चीनी खाई जाती है, बोली नहीं जाती। हमारे देश में अंग्रेजी पी जाती है, फिर तो वही निकलती है। अच्छा, अगर किसी को किसी की कोई बात किसी भाषा में समझ में ना आए, तो एक बार पूछ के देख लो, हिंदी में समझाऊं क्या? करनी भाई सब समझ गया। इतनी शक्तिशाली हमारी हिंदी की भाषा को छोड़ के हम अंग्रेजी के चक्कर में पड़े रहते हैं। मुझे तो याद है 2 अंग्रेज भारत आ गए। एक बोला जी मेरे बाथरूम में 5 लाख रुपए लगे, दूसरा अंग्रेज बोला जी मेरे बाथरूम में 10 लाख रुपए लगे। क्या बात। वही अपना एक हरियाणा का ताऊ खड़ा था, वो बोला जी मैं सुबेरे लोटा लेके जिस खेत में जाता हूँ ना, उसकी कीमत 7 करोड़ है। और ऐसे बाथरूम हम रोज बदलते हैं। तब कहीं 2 पंक्तियां हुई कि हमारे एक विदेशी मित्र बोले, तुम्हारे यहाँ गंदगी ही गंदगी पड़ती है दिखाई, जबकि हमारे यहाँ सफाई ही सफाई। और आप सबको लगे मैंने पूरे हिंदुस्तान की संस्कृति की तरफ से एक पंक्ति में उसे जो जवाब दिया, वो जवाब आपके मन का जवाब था। तो इतनी जोर से तालियां बजाइएगा कि स्कूल के बाहर से निकलने वाले वाहनों तक वो आवाज पहुंचे कि हमारे एक विदेशी मित्र बोले, तुम्हारे यहाँ गंदगी ही गंदगी पड़ती है दिखाई, जबकि हमारे यहाँ सफाई ही सफाई। मैंने कहा तुम तो कीड़े मकोड़े कॉकरोच सब तल के खा जाते हो मेरे भाई, इसीलिए रहती है वहां इतनी सफाई। और बाकी रही बात सफाई की, हाँ हम में से कुछ नालायक सड़कों पर कूड़ा फेंकते हैं, लेकिन माँ बाप को घर में रखते हैं, और तुम लोग कूड़े को घर में रखते हो और माँ बाप को सड़कों पर छोड़ देते हो। ये तुम्हारी संस्कृति में हमारी संस्कृति में अंतर है। और जब से स्वच्छ भारत अभियान की स्थापना हुई है, बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया। मैं तो अभी आ रहा था तो रास्ते में एक जगह कूड़ा पड़ा देखा, मैंने उठा